हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 20th ऑफ जुलाई मंडे। कैसा लगा यार आप लोगों को फ्राइडे का मार्केट? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने भी लोग हैं, जो लोग है ना इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए काइंड ऑफ वो वाली चीज़ है कि यार 24,000 पे ना जो पुट वाले हैं ना, ये पुट राइटर्स जो हैं ये लोग है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आज का वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो। मैं कोशिश करूँगा कि इसको ना एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखने की कोशिश करूँ, ठीक है। बट देखते हैं। अभी इसके अलावा देखो सिंपल सा सीन है कि मैं तुम लोग को ना बोल रहा था कि भाई एफ आई जो है ना, एफ आई आईज और प्रोज जो है वो बुलिश हैं मार्केट को लेकर के। जुलाई के मंथ एंड तक 28 जुलाई तक है ना वो लोग बुलिश हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ ये कि ऐसा ना मैं पिछले 6 साल में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि अपने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। एफ आई जो हैं ये लोग बुलिश हैं, इन लोगों ने अपनी पोजिशंस को एग्जिट नहीं किया। और यूएस ऑयल जो है ये अपना मार्केट क्लोज होने के बाद में और ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के बाद में यूएस ऑयल ने 5% का सर्ज दिखाया है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है। नॉट श्योर यार क्या होने वाला है मार्केट में, बट नेक्स्ट वीक जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहेगा आने वाले समय के लिए, ठीक है। फटाफट से ना देखो एनालिसिस शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ो, है ना, और फटाफट से सल्टा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले देखो मिड कैप देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा मिड कैप। मिड कैप जो था ये ना यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ हमारे इस वाली ट्रेंड लाइन के यहाँ पे। उस दिन की बात है ये, 16 जुलाई की, ठीक है। 16 जुलाई को यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर के इसने ना इसके ऊपर की लिक्विडिटी जो थी इसको ना ट्वाइस स्वीप किया एंड देन फिर उसके बाद में वापस आकर के यहाँ पे घुस गया। अभी इस पॉइंट से ना यहाँ वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस ऑर्डर ब्लॉक से ना वो हुआ था क्या बोलते हैं, इसने रिएक्शन दिखाया, बट यहाँ से भी नीचे की तरफ निकल गया ये। अभी देखो बड़ी चीज़ ये है कि मिड कैप जो था ना ये 17th को फॉर द एंटायर डे मिड कैप वॉज बेरिश ओनली, और बेरिश ही क्लोजिंग दी है इसने, ठीक है, -0.53% के अराउंड। और इसने ना इसके नीचे का लिक्विडिटी स्वीप भी मार दिया। ये वाला जो पॉइंट था इस पॉइंट के नीचे का लिक्विडिटी स्वीप भी मार दिया देखो इसने। बट व्हाट इज़ नेक्स्ट नाउ फॉर मिड कैप? इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है। देखो ये वाली है ना, जब तक ये वाला पीओआई वाला लेवल टिका हुआ है ना, दिस पीओआई लेवल जो है, ये वाला पीओआई लेवल जब तक ये टिका हुआ है ना तब तक वो है मार्केट में सेफ, सुरक्षित है मिड कैप। अगर इसको ना मिड कैप ने तोड़ा तो फिर उस केस में समझ जाना कि इसके ना नीचे फिर उसके बाद में दिक्कत है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो अभी तुम लोग को जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप के अंदर, ये वाले जो सेलर्स हैं ना जिनका इन्वर्स हो गया जो गैप है, या फिर ये क्लोजिंग कैंडल बोल लो, जो मर्जी है वो बोल लो, ठीक है, ये उस चक्कर में है। ऑल्दो इसको मत मानना, इस पीओआई वाली कैंडल को मानना, ठीक है। जैसे ही ये पीओआई वाली कैंडल टूटेगी ना फिर उस केस में ना यहाँ पे ये श्योरली अपने ना डिस्काउंट जोन्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और डिस्काउंट जोन्स के अंदर जा कर के यस, ये डिस्काउंट जोन के अंदर जाएगा और फिर वहाँ से ना हमें वापस जो है ये रिएक्शन देगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर के ये पलट भी सकता है तो यहाँ पे ऊपर की साइड में ना एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और देख लेते हैं, विच इज़ एक्सट्रीम्स में अगर जाएं तो फिर ये वाला शेल्फ जो है ये है, ठीक है। और अगर नॉर्मल उसके अंदर देखें अगर अपन, तो ये वाली जो कैंडल है ना यही है, इस कैंडल को लगा लेना, ठीक है, ये वाली। एंड इसके अलावा इसको हटा देते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं। निफ्टी बैंक में देखो जो ना निफ्टी का जो पूरा का पूरा मूव आया था ना, दैट वाज प्योरली ड्यू टू निफ्टी बैंक ओनली। निफ्टी बैंक 1% अप है ना। जैसा कि हम लोग है ना ओवर डेटा में देख रहे थे ना बहुत टाइम से कि निफ्टी बैंक के अंदर है ना ये वाली जो 59,000 वाले और 58,500 वाले जो कॉल राइटर्स थे ना, ये लोग स्क्वायर ऑफ करे जा रहे थे, ठीक है। दैट वॉज करेक्ट, इनका सही था हमारा मानना उस केस में कि इन लोगों की फटी पड़ी थी इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ना ओपन हुआ और यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के बाद में डायरेक्ट ना इसने इस ब्रेकर ब्लॉक को माना ही नहीं, इसको तोड़ के निकल गया ऊपर। इसको यहाँ से सपोर्ट बनाया, ये एक ट्रेड बनी थी इसके अंदर, एंड देन फिर उसके बाद में इधर गया। देन फिर यहाँ से ना इसने एक्सट्रीम्स वाले ये जो सप्लाई जोन्स थे, ये वाला जो कंसोलिडेशन था, इसमें इसने पूरी सप्लाई को बहुत ही इज्जत से ना यहाँ पे एब्जॉर्ब किया। फिर यहाँ पे इसने मैनिपुलेशन किया, ठीक है, सेलर्स को इन्वाइट किया, देन फिर उसके बाद में यहाँ पे एडवांसमेंट में सबके स्टॉप लॉसेज जो थे ये निकाल करके ले गया ये, ठीक है। इसको हटा सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस एंड वी कैन रिमूव दिस इज वेल, ये भी रिमूव कर सकते हैं हम, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इसको भी हटा सकते हो। अभी देखो सिंपल सी चीज़ है, ये आउटर ये वो है
क्या बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ना, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज का हाई है, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज का लो है, सिंपल सी चीज़ यहाँ पे। और अगर ऊपर की साइड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की साइड में ना ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। पर इस पूरी की पूरी कैंडल को तो ना देखो हम लोग है ना मार्क कर नहीं सकते। ये वाली जो कैंडल है ना 5 मार्च की 1:15 की जो कैंडल है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, इसको पूरी को तो मार्क कर नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा वो है, नीचे की साइड में भी बहुत ज़्यादा वो है, तो सिंपल सी चीज़ है, इस कैंडल की ना जो रेंज है ना, इस रेंज को मार्क कर लो और हमें सिर्फ इस रेंज से ना बच के रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे लेकर के आओ, एग्जैक्ट एक तो लाइन मार्क करो देखो यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही एक एग्जैक्ट लाइन जो है ना ये इसके हाई पे मार्क कर लो। अब बस ये समझ जाना कि इस कैंडल के अंदर है ना खेल हो सकता है, पर अगर ये वाली कैंडल जो है ना ये अगर ब्रीच होती है ना तो इसके बाद में ना निफ्टी बैंक जो है ये सांस लेगा, और सांस लेने के बाद में ना यहाँ से सांस लेगा एंड देन इधर तक जा करके सांस लेने के बाद में यूँ नीचे की तरफ आकर के एंड देन फिर उसके बाद में ना हमें वापस से ना ऑल टाइम हाई जो है ये निफ्टी बैंक का काइंड ऑफ देखने को मिल सकता है। नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। LTR होने को कभी भी हो सकता है, ठीक है। पर ये जो ये कहाँ गया यार, इसने एक ट्वीट किया था यार अभी, कुछ तो उल्टा सीधा ट्वीट किया था इसने भी कुछ दिनों पहले। पता नहीं, एक सेकंड रुको। पता नहीं यार, इसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके ना एक ट्वीट किया था, मुझे याद नहीं है वो कौन सा है, वो फेक है या फिर सही है। इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने तो कहीं पे, याद भी नहीं है मुझे, बट एनीवेज जो भी है उसके हिसाब से तो ना बहुत बड़ी बिग गैप डाउन ओपनिंग लग रही है। और बिग गैप डाउन ओपनिंग अगर हुई तो फिर ये बहुत ही बड़ा ट्रैप हो जाएगा, ये बहुत बड़ा ट्रैप हो जाएगा। और इस केस में ना फिर खतरनाक लेवल पे ना यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है ना, इन लेवल्स पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है उनको सबको समेट देगा भाई निफ्टी बैंक जो है, ठीक है। अभी ये हमारी ट्रेडिंग रेंज का हाई था, ठीक है, दिस वन है ना। अभी इसमें अगर तुम लोग देखोगे ना तो इस वाली कैंडल के अंदर है ना बहुत नेक्स्ट लेवल की सप्लाई है। इस कैंडल को ना बेरिश ओबी से मार्क कर लेना, इसको बेरिश ओबी से मार्क कर लेना। नेक्स्ट लेवल सप्लाई है भाई यहाँ पे एकदम, जिसकी तरफ ये बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर ना ये इसको इज्जत से अप्रोच करता ना तो मैं बोल देता कि भाई ये टूटेगा, ब्रेकआउट आएगा और जेन्युइन ब्रेकआउट आएगा। लेकिन अभी ना ये इसको ओवर एक्सटेंडेड वेव के साथ में ना और ओवर एंथुजियास्टिक मोमेंटम के साथ में ना ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो मैं नहीं बोल सकता कि ये ना इसको तोड़ के निकल जाएगा इस केस में, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा HDFC बैंक देख लो, है ना। HDFC बैंक में सिंपल सा सीन है, इसी ने पूरा का पूरा ना बैंक निफ्टी को ऑर्केस्ट्रेट किया है और एक दो बैंक्स ने और साथ दिया था इसके इस केस में, ठीक है। इसको हटा दो, है ना, यू कैन रिमूव दिस एज वेल। अभी देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि ना इसको इस पॉइंट के ऊपर की ना लिक्विडिटी चाहिए थी और इसको ये वाला गैप फिल करना था जो कि HDFC बैंक ने कर दिया, राइट। अब अगर तुम लोग देखोगे ना ये इंड्यूसमेंट काउंट होगा, इसको वो काउंट मत करना, क्या बोलते हैं POI कैंडल मत काउंट करना, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट काउंट होगा यहाँ पे। और अगर जेन्युइनली बताऊँ तो इस पॉइंट पे बहुत खतरनाक लेवल का वो है, ऑर्डर ब्लॉक है एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर। अगर ये इसको तोड़ करके निकल गया ना तो फिर ये इसको भी नहीं मानेगा, इस पॉइंट को भी नहीं मानेगा, इसको हटा सकते हैं फिर हम एंड देन फिर उसके बाद में इसको चैलेंज करेगा। बट स्टिल दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलायंस ये रहा, निफ्टी, रिलायंस और HDFC बैंक इन्होंने ही संभाला था बस, खाली वही इसको, और तो किसी ने संभाला नहीं यहाँ पे। बढ़िया रिजल्ट्स, ये आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये रिमूव कर सकते हैं हम, ये हमने जो ऑर्डर ब्लॉक लगाया था ये बहुत ही प्यारा ब्रेकर ब्लॉक बना है, ठीक है। पर अब इसको हटा सकते हैं हम, है ना। व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट इज इन लेवल्स के ऊपर में ना बहुत भयंकर लिक्विडिटी थी, इसको ये स्वीप कर चुका है रिलायंस, ठीक है। और यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ना, इस ट्रेंड लाइन को लगा लेना,
बहुत अच्छी लिक्विडिटी के काम आएगी ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि बहुत जेन्युइन ट्रेंड लाइन है ये, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना यहाँ पे। अब अगर है ना इसको रियल में ऊपर जाना है ना अगर, तो यहाँ पे आए इज्जत से, और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इस फेयर वैल्यू गैप को भर दे एंड देन फिर उसके बाद में निकल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी व्हाट आई मेंट टू से इज ओवर एक्सटेंडेड जोन में है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आकर के ना कहीं पे इनको निकाल देगा ना, अगर ये इनको निकाल देगा और यहाँ पे आकर के मौका दे देगा, ठीक है, तो उस केस में ना फिर वापस कॉल कैरी फॉरवर्ड करी जा सकती है इसकी। अगर ये फेल हुआ तो फिर उसके बाद में समझ लेना कि ये सिर्फ एक लिक्विडिटी वो था, लिक्विडिटी ट्रैप था। और देन फिर उसके बाद में जो रिलायंस है ये अपने इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन्स के आसपास में आएगा, फिर वापस से इंस्टीट्यूशंस वापस एक्यूमुलेशन करना शुरू करेंगे इसको, ठीक है। ये हुआ रिलायंस, HDFC बैंक हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी बैंक हो गया। अभी तुम लोग को US ऑयल बता देता हूँ मैं भाई, ये बहुत ख़तरनाक चल रहा है यार, और इसी से डर लग रहा है सिर्फ खाली, और तो भाई किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ठीक है। इससे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो एक तो चीज़ ये वाली कैंडल है ना यार, ये मजाक नहीं होती वाली कैंडल, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है कि निफ्टी जो है ये 1-1.5% के अराउंड भी गैप डाउन ओपन हो सकता है अगर होने को ऐसा हुआ तो। और अगर ये सच में ये सिर्फ ये वाला गैप फिल करने के लिए आ रहा है तो देखते हैं भाई क्या होगा फिर उस केस में। बट हम लोग तो देखो यहाँ पे ना इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं कि इंट्राडे के हिसाब से ना यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये एक्सटेंडेड वेव, देन फिर उसके बाद में कंसोलिडेशन, एंड ये यहाँ पे ना पूरा का पूरा इसका BOS हुआ है, ठीक है। और ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल ने एग्जैक्ट है ना यहाँ पे बहुत प्यारा ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म किया है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर लगाना हो तो इस कैंडल को मार्क कर लेना, एग्जैक्ट इसको मार्क कर लो, ठीक है। ऑल्दो मिटिगेटेड है बट फिर भी मार्क कर लो इसको, है ना। एक मिड पॉइंट कैंडल ये है, इसके बाद में इनएफिशिएंसी आई थी, इसको भी मार्क कर लेना। अगर ये टूटे किसी भी केस में मंडे को तो ये बहुत अच्छे ब्रेकर ब्लॉक्स बनेंगे, और फिर उसके बाद में ना हम वापस US ऑयल को नॉर्मल लेवल्स पे आते हुए देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड में तो हमारे पास में कोई वो नहीं है, कोई भी जगह नहीं है ऊपर की साइड में। तो ऊपर की साइड में सिर्फ हमारे पास में ना ये एक क्लोजिंग कैंडल जो है ना, ये वाली, सिर्फ ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल की रेंज है ना, सिर्फ ये है हमारे पास में, और ये बहुत बड़ी रेंज है, ये ऑलमोस्ट 120 पिप्स की रेंज है यार ये वाली, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर की साइड में हमारे पास में कोई जगह नहीं है इसको देखने के लिए। तो सिंपल सा ये है, और कुछ नहीं है यहाँ पे US ऑयल के अंदर। यहीं से ही होगा यार जो होगा वैसे भी, और यहाँ पे तो ये वैसे भी ट्रैप बनाएगा, क्योंकि ये वाले सेलर्स हैं यहाँ पे, इन सारे के सारे सेलर्स का ना यहाँ पे इसने LTR किया है, ठीक है। ये LTR किया है, और ये साथ ही साथ में इनका LTT भी करेगा इस पॉइंट के ऊपर आकर के, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में ये वाले LTR वाले पॉइंट्स बनेंगे, ऐसा कुछ सीन है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हो फटाफट से निफ्टी के ऊपर। निफ्टी इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। ये क्या चीज़ है, प्राइम, MTF इंटरेस्ट, FIA टूल, ऑटोमेट, अनलिमिटेड, ये वो, अप टू 5 lakhs पर डे, API यूजेज 10 पर सेकेंड, 600 पर मिनट, 2 lakhs पर डे। पता नहीं क्या चीज़ है यार, नो आइडिया मैम। निफ्टी पे आ जाते हैं भाई, इन सब को हटा सकते हैं अब हम। फाइनली रेंज क्लियर हुई, और रेंज क्लियर होने के बाद में अब हमारे पास में बढ़िया चीज़ों की जगह है, ठीक है। ये रहा, रिमूव दिस, इसको रहने देना, ठीक है, इसको रहने देना। यहाँ पे ये मैं वापस उसमें भी लगाऊंगा, क्या बोलते हैं, फायर्स के अंदर भी लगाऊंगा इसको मैं। इसको लगा लेना इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है।
यार एक बात बताऊंगा देखो तुम लोग को, यहाँ पे ना ये वाला जो लो वॉल्यूम नोट था ना, ये वाला लो वॉल्यूम नोट था, मैं तुम लोग को बोल रहा था कि यहाँ पे ना बहुत सारे सेलर्स ताक में बैठे हैं, इंटरेस्टेड बैठे हैं। तुम लोग ये चीज़ देखो कि ये वाला जो ब्रेकआउट था ना, ये वाला ब्रेकआउट इतनी बड़ी कैंडल के साथ में, मतलब ऑलमोस्ट है ना 1 मिनट पे ना 64 पॉइंट की कैंडल थी, ठीक है। इस 64 पॉइंट की कैंडल के अंदर है ना कितना तगड़ा एक बार में ना कितना भयंकर स्क्वायर ऑफ हुआ यहाँ पे, मतलब सेल ऑफ कितना तगड़ा आया देखो मिनट्स के अंदर है ना वापस। ये पूरी की पूरी इस कैंडल को ना ग्रैब कर गए यहाँ पे। पर फिर भी ना यहाँ पे जो ये थे ना 24,300 वाले और 24,200 वाले जो कॉल राइटर्स थे, ये लोग क्या बहुत ज़्यादा डर गए थे इन सब चीज़ों को लेकर के। तो इसकी वजह से ना यहाँ पे इन लोग को वो करना पड़ा, संभालना पड़ा। और एनी हाउ द थिंग वॉज कि यहाँ वाले ये जो ब्रेकर ब्लॉक्स थे, इस पॉइंट वाले ये जो ब्रेकर ब्लॉक्स थे ना, ये वाले ब्रेकर ब्लॉक्स जो थे, ठीक है, जिन्होंने इनको सबको ना स्वीप करवाया था, ठीक है, तो इन लोगों ने भी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। तो उससे उस चक्कर में ना ये वाला सीन हुआ। पर अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ट्रम्प को और वॉर को लेकर के। बट ऊपर की साइड में क्या, यहाँ पे ना प्योर सेलर्स का जोन है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी देखो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग अगर 15 मिनट्स पे आए ना, और 15 मिनट्स पे आकर के ना देखो यहाँ पे ना ये वाला मिड पॉइंट देखो यहाँ पे, है ना। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, ये यहाँ पे देखो, ठीक है, और ये यहाँ पे हुआ BOS, कोई BOS नहीं, कोई BOS नहीं यहाँ पे, इधर भी कोई BOS नहीं। फाइनली यहाँ पे जाकर के BOS हुआ है, ठीक है। ये ट्रेडिंग रेंज का, ये हमने लो पकड़ रखा है, ये हमने हाई पकड़ रखा है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इस पॉइंट पे हमारे फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हैं, ठीक है। तो मार्केट का फ़ायदा किस चीज़ में है यहाँ पे, सिंपल सी चीज़ समझना। इसको हटाओ, कैंडल्स पे आ जाओ वापस। दो ही फ़ायदे हैं मार्केट के, एक तो इनको निकाल दे, ठीक है, इनको निकाल दे यहाँ से आकर के इज्जत से इस फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है। पहली चीज़ ये ट्रीट किया जाएगा, ये इतनी भयंकर कैंडल है, तुम लोग मैं जानता हूँ तुम लोग इस पर वो करोगे, आपत्ति करोगे, लेकिन इतनी भयंकर कैंडल जो है ये इंड्यूसमेंट की तरह ट्रीट करी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरा ये पॉइंट, दिस वन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। देखो यहाँ पे किस लेवल की ना लिक्विडिटी जो है वो इंजीनियर करी गई है, तुम लोग समझना। देखो यहाँ पे असली ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो ये है, इन सारे पॉइंट्स के नीचे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, बहुत सारे रिटेल HNIs इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉसेस इन पॉइंट्स के नीचे हैं, ठीक है। अभी मार्केट सिंपल सी चीज़ है, मार्केट क्या करेगा यहाँ पे ना ऊपर की साइड में ना, या तो देखो गैप डाउन अगर ओपन हुआ ना, तो यहाँ पे आकर के ना छोड़ो, ये वाली चीज़ अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पर सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पे इन सब के स्टॉप लॉसेस है ना, मार्केट को अपनी बाल्टी भरनी है ना, ये असलियत में इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में आएगा, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप और मारेगा, और इसको वास्तव में अगर ऊपर जाना होगा ना, तो फिर ये यहाँ से ना यूँ करके ऊपर निकलेगा ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या बकचोदी हो रही है यार ये इसके अंदर। रीडू का ऑप्शन कहाँ से आता है, ये रहा, इसको हटाओ, है ना। और ऊपर की साइड में अगर तुम लोग देखोगे तो ऊपर की साइड में ना यहाँ पे सिर्फ ये एक ना थोड़ा ढंग का पॉइंट है हम लोगों के पास में, और कोई ढंग का पॉइंट नहीं है सेल ऑफ डिस्कस करने के लिए। प्योर सेलर्स की टेरिटरी का जोन है ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये बहुत ही प्यारा ब्रेकर ब्लॉक है, इसको मार्क कर लेना इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से देखो रिएक्शन भी आता है, बस इसको प्योरली वो कर दिया गया, क्या बोलते हैं, निकाल दिया गया यहाँ से, है ना। सिंपल सा है बिल्कुल, इसको ऐसे कैसे रखना और चेंज मत करना इसको बिल्कुल भी, ठीक है। एनालिसिस में कोई भी वो मत करना, ऐसे कैसे लगा रहना इसको। सॉरी, तो मैं तुम लोग को कोऑर्डिनेट्स बताना भूल गया। ऊपर वाला जो है ना जोन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24,417 से लेकर के 24,382 तक के। इस वाले OB के हैं 24,472 से लेकर के 24,447। इंड्यूसमेंट है 24,213 पे, और जो फेयर वैल्यू गैप है वो है 24,186 से लेकर के 24,156 तक का। और ये नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये तो तुम लोग को पता ही है, यहाँ पे सिंपल सा है 23,983 से लेकर के 23,924 तक, ठीक है। अब सुन लो कहानी पूरी, क्या हो सकता है। ओवर डेटा देखते हैं, उसके बाद में वीडियो वो करते हैं, वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़, मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो है वो है गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है यार, 395 के ऊपर है गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए तो, ठीक है। बट यार मेरे को क्यों ऐसा याद आ रहा है कि यार कुछ उल्टा सीधा ट्वीट किया गया है, मेरे को क्यों याद आ रहा है यार, US रिड्यूस स्ट्राइक्स ऑन ईरान आफ्टर अटैक किल्स 2 मिलिट्री पर्सनल। हाँ यार ये वाला ट्वीट इनके ना कहीं पे लेबनान वगैरह कहीं पे तो ना इनके दो कुछ जवान शहीद हुए हैं इनके,
ठीक है। तो उस चक्कर में ट्रंप ने कुछ तो किया था उल्टा सीधा, नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट है ना है ऐसा कुछ तो। एनीवेज इसको हटाओ। मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो है वो है फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग का। ठीक है, फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग से मेरा मतलब है कि यहाँ पे 150 पॉइंट से लेकर के 200 पॉइंट के बीच की ना फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, वो मोस्ट लाइकली सिनेरियो है यहाँ पे। अगर देखो ऐसा होता है ना, सबसे पहली चीज़, अगर फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये वाले जो सेलर्स है ना, जो इस वाली 21 जुलाई वाली एक्सपायरी से पहले पहले है ना मार्केट को इससे 24,200 वाले जो है, जो 24,200 से नीचे रखना चाहते हैं मार्केट को, या फिर अपनी पोजीशंस को प्रॉपर्ली ना वो करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, ईटअप करना चाहते हैं प्रीमियम्स को, डीके को, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहाँ पे ना जोर लगाएंगे और अपनी पोजीशंस पे ना वापस ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग को हो सकता है कि मार्केट है ना यहाँ पे कहीं पे ना तुम लोग को जोर दिखाता हुआ या फिर ना स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे, बट यहाँ पे ना बिल्कुल भी वो मत मानना। ठीक है, इस पॉइंट पे बाय मत करना, बिल्कुल मत करना इस पॉइंट पे बाय, चाहे ये ट्रेड मिस हो जाए मत करना इस पॉइंट पे बाय, ये रियल पॉइंट नहीं है बाय करने का। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा एंड देन फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ से ना ये वाला रिएक्शन जो है ये हमें यहाँ से ना ज़रूर देखने को मिल सकता है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, ये देखो एक तो ना फ्लैट अपन ने ना फ्लैट गैप डाउन का वो कर लिया कि 200 पॉइंट के आसपास का ना फ्लैट गैप डाउन होता है। एक अपन बात कर लेते हैं कि सीधे ना 1% के अराउंड है ना ये पूरा का पूरा डे जो है ना, ये पूरा डे है ना वो कर देता है, वाइप ऑफ कर देता है मंडे को, और फ्लैट से मतलब है ना यहाँ पे बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, अगर देखो बिग गैप डाउन ओपनिंग हुई ना यहाँ पे किसी भी केस के अंदर ऐसे, ठीक है, तो सिंपल सा केस है कि ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आएगा, और ट्रेंड लाइन पे आकर के ना ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये वाला काफ़ी ज़्यादा, पर यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल के ना इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, तो ये यहाँ पे ना पहले इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट करेगा फिर से। एल्गो जो है वो खुद को डिफेंड करेगी, खटाखट 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 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने शुरू होंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ना यहाँ पे बिग ऐसा वाला ड्रॉप आएगा, इस टाइप का ड्रॉप दिखाई देगा अपने को यहाँ पे, ताकि ये सारे के सारे जितने भी है ना ऑर्डर्स हैं ना, ये सारे के सारे वो हो जाए, मिटिगेट हो जाए, स्टॉप लॉसेस सारे के सारे निकल जाए। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं सिर्फ मंडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये होने को बाद में भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गए 2 नीचे के, अभी 2 ऊपर के और सुन लो कि एक तो देखो मान लो कि यहाँ से ना फ्लैट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ कहीं पे 101 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले खुलते ही मार्केट क्या करेगा, या तो इंड्यूसमेंट निकालेगा या फिर सप्लाई और डिमांड जोन को टैप आउट करेगा। ठीक है, ऐसा हुआ, यहाँ पे ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, और यहाँ पे ना कॉल राइटर जो हैं ये लोग बहुत ज़्यादा एंग्विश में हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा द्वेष है इनके अंदर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो ये यहाँ पे ना पहले कॉल बायर्स को इनवाइट करेंगे, है ना, और इनका टारगेट क्या रहेगा कि 24,200 से हमारा फोकस जो है ना वो कम्प्लीटली 24,300 एंड 24,400 पे शिफ्ट करें, एंड देन फिर उसके बाद में ना हमें काइंड ऑफ ये वाली चीज़ जो है ये देखने को मिल सकती है यहाँ से। अब लास्ट एंड मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो जो कि है बिग गैप अप ओपनिंग का। ठीक है, अगर बिग गैप अप ओपनिंग हो जाती है यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास की, तो सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद में समझ जाना कि FIA जीत गए। ठीक है, ट्रंप हार गया, और इंडियन मार्केट में बुलिशनेस जो है ये वापस आ चुकी है थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा टाइम मतलब 1-1.5 महीने के लिए, उस केस में समझ जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्सट्रीम्स तो ये हैं ही जिनको टच करने के लिए मार्केट को जाना ही पड़ेगा। इतनी आसानी से तो देखो उड़ता उड़ता जाएगा नहीं, पर इज्जत से ना एकदम अपनी वेव्स को चेंज करके इस पॉइंट पे ना इसने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा। ठीक है, और इज्जत से ना एकदम उड़ते 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 इज्जत से ना इन जोन्स को मिटिगेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर बिग गैप अप ओपनिंग होती है, इसके अंदर सप्लाई है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर कोई नहीं वो कर सकता, कोई नहीं बचा सकता, पर ये वाला जो है ये फिर ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, और फिर हमें यहाँ पे ना ऐसा कुछ सिनेरियो जो है ये देखने को मिल सकता है। मोस्ट अनलाइकली है ये, तो सोचना भी मत इस बारे में। ठीक है, ओवर डेटा दिखा देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले सेंसेक्स का ओवर डेटा देखते हैं, 4 डे बाद में जो एक्सपायरी है, ये देख लो भाई, सेंसेक्स का ओवर डेटा सब पलट चुका है कम्प्लीटली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो कि इन लोगों ने 77,800 वालों ने, 77,700 वालों ने, ये लोग कितने कॉन्फिडेंट है कि सेंसेक्स इससे नीचे ही रहेगा, 400-500 पॉइंट नीचे ही रहेगा ये यहाँ से। और यहाँ पे पुट राइटर्स देखो कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इन लोगों ने ना लिटरली 78,500 तक ना अपने कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपरली दबा के ऐड करे हैं इन लोगों ने। अच्छी चीज़ है। लास्ट के 1 घंटे में देखो यहाँ पे पुट वाले भी निकले हैं और कॉल वाले भी निकल करके भागे हैं। ठीक है, 15 मिनट्स में देखोगे तो पुट वाले, लास्ट के 15 मिनट्स में पुट वाले ज़्यादा निकले हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी पे आते हैं, और ये रहा हमारा प्यारा बैंक निफ्टी। ये देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी 59,000 पे ना 2,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ हुए हैं,
और 60,000 पे 32,160 कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बैंक निफ्टी को लेकर के कि बैंक निफ्टी बुलिश है। और बैंक निफ्टी को बुलिश कौन बनाएगा? HDFC बैंक, और कोई नहीं कर सकता इस चीज़ का, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में अगर देखोगे तो यहाँ पे पुट वाले एडिशंस हुए हैं लास्ट के 1 घंटे के अंदर, और कॉल वाले जो है ये 2,63,000 माइनस हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। 15 मिनट्स में अगर देखोगे तो भी यहाँ पे कॉल वाले ही ज़्यादा है, पुट वाले तो फिर भी 83,000 ही निकले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आते हैं निफ्टी के ऊपर, 2 दिन बाद में जो एक्सपायरी है इसके ऊपर आते हैं। देखो ये है भाई सीन यहाँ पे निफ्टी का, ये है सीन, ये मैं तुम लोग को बताना चाहता था। इनकी फट गई सबकी, ये लोग निकल गए, ठीक है। इनकी नहीं फटी, ये लोग अभी भी टिके हुए हैं। बस इसको छोड़ करके 24,500 को छोड़ करके इस चीज़ से ना वो है, मतलब इस चीज़ को लेकर के मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि बुलिश है। अपना जो FIIs हैं वो भी इंडियन मार्केट को लेकर के बुलिश हैं। लास्ट के 1 घंटे में अगर तुम लोग देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो लास्ट के 1 घंटे के अंदर, लास्ट के 1 घंटे के अंदर जब इसने ये वाला मिटिगेशन किया, ये वाला मिटिगेशन जब इसने किया इस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला है ना 2:15 पे, उसके बाद में 3,42,00,000 पुट वाले निकले हैं और कॉल वाले सिर्फ 1,97,00,000 ही निकले हैं। लास्ट के 15 मिनट्स में भी पुट वाले ज़्यादा ही निकले हैं। अब इस डेटा को नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या ये वास्तव में ना है क्या काम का। ये रही नेक्स्ट एक्सपायरी, कर लो मैच, तुम्हारे सामने देख लो डेटा। ये डर गए, निकल गए। 24,500 वाले यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी में भी डर गए, ठीक है। 4,28,000, 9 दिन बाकी हैं 20 को, 9 डेज़ बाकी है, आराम से डीके एंजॉय कर सकते थे। और यहाँ पे फिर भी ना ये लोग जो है, ये लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ हुए हैं। मतलब इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर US ऑयल ने नहीं रोका ना अगर इंडियन मार्केट को, तो इंडियन मार्केट जो है ये रैली दिखाएगा अच्छी खासी आने वाले टाइम के ऊपर, ठीक है। एक लास्ट चीज़ मैं भूल गया यार, यहाँ पे वाइस वर्सा थ्योरी जो हमने ना 28 जुलाई की एक्सपायरी पे लगाई थी, वो भूल गया मैं, ठीक है। एक तो हमने लगाई थी 24,000 की कॉल के ऊपर, ये रही, और एक हमने लगाई थी 24,400 की पुट के ऊपर, ये रही एग्जैक्टली, ये रही वाइस वर्सा थ्योरी। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये देख लो चीज़, ठीक है। इसके नीचे बहुत कुत्ती लिक्विडिटी घटती है इस पॉइंट के नीचे, ठीक है, 250 रुपये के नीचे यहाँ पे, है ना। और जो कॉल है इसको ये लोग उड़ाते उड़ाते ना यहाँ पे ना डीके करते करते यहाँ पे लेकर के आ रहे थे। और अभी यहाँ पे ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला पूरा का पूरा शेल्फ जो था, ये मिटिगेट करवाया इन लोगों ने। एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे वापस से नीचे लेकर के आ रहे हैं। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से और गिराते हुए लेकर के आ गए ये लोग इसको 28 जुलाई से, ठीक है। मेजर ट्रेंड पे तो बेरिश ही नहीं ना। एंड टारगेट क्या है इसका? सिंपल सी चीज़ सुन लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाता हूँ, ठीक है। 50% का एरिया ये है, ये इसका प्रीमियम जोन है, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। और ये वाला इसको गैप जो है, ये गैप फिल करना है, क्योंकि इस गैप के अंदर ना ऑड ऑर्डर जो है ना वो इसको डालने हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो होगी लिक्विडिटी, सिंपल सी चीज़ है। इस पॉइंट के ऊपर तो होगी, देखो इसकी बहुत ही भयंकर वाली लिक्विडिटी। ऐसे कैसे लगा लो इसको, ठीक है। स्ट्राइक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, यूँ का यूँ लगा लो इसको। और यहाँ पे हो गए ये वाले बायर्स और ये वाले सेलर्स, इसको मार्क कर लेना ऐसे कैसे, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे कॉल्स नहीं टिकी तो ये ट्रैप है। अगर इस पॉइंट को तोड़ करके निकल गई तो फिर समझ लेना ख़त्म है खेल, 28 जुलाई तक ख़त्म है खेल। फिर उसके बाद में, ठीक है, फिर ये इनको निकालेगा, इनको भी निकाल सकता है ये इसके बाद में, ठीक है। अब आ जाते हैं, सेम चीज़ आ जाते हैं पुट के अंदर। देखो LTR पॉइंट्स, ठीक है। और ये रहा एक और LTR पॉइंट, हटाओ, ये रहा एक और LTR पॉइंट, है ना। अब ये रहा जहाँ से ना बहुत ही तगड़ा लेवल का वो आया था, क्या बोलते हैं अपने रिएक्शन आया था यहाँ से, ठीक है। अभी तुम लोग बोलोगे गौरव भाई ये भी तो चीज़ हो सकती है कि देखो ये यहाँ पे पुट्स को ना यहाँ पे बेचते लेकर के आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे बेचते लेकर के आ रहे थे। अभी इन लोगों को ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो था ये मिटिगेट करवाना था, और ये लोग यहाँ से फिर से ना वो करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर तुम लोग तगड़े ऑर्डर ब्लॉक की बात करोगे ना तो वो यहाँ पे इस पॉइंट पे है बहुत तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। या फिर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये है बहुत तगड़ा एरिया ऑफ वैल्यू जहाँ पे बेचा जा सकता है, यहाँ पे नहीं है। तो अब ये स्ट्राइक हो सकता है कि 24,500 में दिखाई दे या फिर 24,600 की पुट के अंदर दिखाई दे 28 जुलाई के अंदर। बट एटलीस्ट मैं यहाँ पे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्या करेगा,
यहाँ पे ना इज्जत से ना यहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा ना डीके करवाएगा, ठीक है। इन डे लो वालों को ना यहाँ पे डे लो वालों को निकालेगा, इनकी लिक्विडिटी इकट्ठी करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ से ना चेंज ऑफ डिलीवरी दिखा करके ना फिर हमें यूँ कुछ देखने को मिल सकता है, ये वाला सिनेरियो। और ये वाला सिनेरियो होगा सिर्फ वॉर की वजह से। एग्जैक्टली गलत नहीं हूँ मैं, और न मैं कोई डिलूलू में हूँ। ये वाला सिनेरियो तुम लोग को वॉर की वजह से देखने को मिल सकता है कम्प्लीटली, ठीक है। ये हो गई वाइस वर्सा थ्योरी। इसको लगा लेना, इसको भी लगा लेना ऐसे का ऐसे, और इसको एनालिसिस को यूँ का यूँ ना मार्क कर लेना कम्प्लीटली, ठीक है। एग्जैक्टली यूँ का यूँ मार्क कर लेना, इसको फॉलो भी करना वैसे ही, मेरी बातों को मत मानना। आई एम नो वन, ठीक है। आई एम नॉट सेब रजिस्टर्ड, आई एम नॉट एनी से रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल। अगर कुछ मानना ही है तो मानना रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो capital management, protect your capital very 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 fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.